दोस्तों, महामारी से बड़ी त्रासदी शायद ही किसी ने देखी हो। यह एक बायोलॉजिकल वार यानी जैविक युद्ध है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में जब आवाज़ आती है काला बाजारियों की, तो सिर शर्म से झुक जाता है। समझ ही नहीं आता कि किसी की जलती चिता पर कोई कैसे अपनी रोटियां सेक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है काला बाजारी एक सुनहरा व्यापार। वैसे तो नकली दवाओं का बाजार महामारी से पहले भी होता था, लेकिन इस समय तो यह चरम पर है। कोरोना काल में नकली दवाएं, नकली इंजेक्शन, नकली ऑक्सीजन सिलेंडर, हद तो तब हो गई जब एक जगह तो नकली डॉक्टर भी सुनने में आया। मौत के बेशर्म सौदागर बहती गंगा में हाथ धोने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कोविड के मरीजों की बहुत सी जीवन रक्षक दवाएं जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि में कहीं नकली दवाई है तो कहीं पानी भरकर मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की तो हद से ज़्यादा कमी है और मुंह मांगी कीमत उगाही जा रही है। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर फायर एक्सटिंग्विशर बेचे जा रहे हैं, तो कहीं सरकारी अस्पताल वाले प्राइवेट अस्पतालों को अपने वेंटिलेटर किराए पर दे रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि किसी किसी प्राइवेट अस्पताल में फर्जी मरीज भर्ती किए गए और किसी साधन संपन्न ज़रूरतमंद मरीज के आने पर उनसे मुंह मांगे दाम मांगकर फिर उनको भर्ती किया जाता है। एम्बुलेंस वाले मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दुगने चौगुने 10 गुने और कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा दाम मांग रहे हैं। फलों, नारियल पानी और जूस वालों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। मतलब हद है। और तो और कोरोना के मरीजों के लिए जो भी सामान चाहिए उसकी जमाखोरी तक की जा रही है। जिसका जहाँ तक बस चल रहा है वह इस महामारी में भी मुनाफा कमाने में लग रहा है। महामारी में काला बाजारी मनुष्य के लोभ की पराकाष्ठा है। काला बाजारी करने वाले दुनिया से लाख नजरें बचाकर चाहे हजारों गोरख धंधे कर लें, लेकिन ऊपर कोई तो सृष्टि का रचयिता बैठा है ना। उसकी नज़र से बचकर कहाँ जाएंगे। उसके बही खाते में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। हर एक के खाते का हिसाब होना है, सबकी पेशी होनी है। मनुष्य सोचता है कुछ भी कर लो, मरने के बाद किसने देखा। लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर तो सब देख रहा है ना। विधाता ने तो बरसों इंतज़ार किया कि शायद हम समझ जाए, पर हमने कहाँ सुनी। कभी तो परमात्मा के सब्र का बांध टूटना ही था। उसका परिणाम है यह महामारी। लेकिन अगर अभी भी हम काला बाजारी करने से नहीं मानेंगे, तो ईश्वर ही जाने मानवता के हत्यारे किस गर्त में जाकर गिरेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, देश भर के अलग अलग राज्यों से आती कुछ खबरें दिल को तसल्ली देती हैं। जैसे काला बाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लागू और सोने पर सुहागा, वकीलों की काला बाजारियों की पैरवी से मनाही। सच में काला बाजारियों की पहचान करके उन्हें उम्र भर के लिए जेल भेज देना चाहिए और देश की किसी भी अदालत में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यही एक मार्ग बचा है लुप्त होती मानवता को जीवित रखने का। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।